बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के पास शहबाज गिल साहब के हवाले से अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम अज कम दो मेरी कुछ देर पहले एक साहब से बात हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनसे कंसल्ट भी करते हैं, मुशावरत भी करते हैं और ये बहुत बड़ा नाम है। इन साहब से मेरी बात हुई और मैंने इन वीडियोस के हवाले से मालूम किया तो इमरान खान साहब के पास अब तक कम से कम 2 वीडियोस पहुंच चुकी हैं शहबाज गिल साहब की। इन वीडियोस में शहबाज गिल साहब नजर आ रहे हैं। इन वीडियोस में तशद्दुद किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद भी नजर आ रहा है इन वीडियोस में। एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो सोशल मीडिया पर ये इत्तलात गर्दिश कर रही थी, मैंने इनको चेक किया तो एक वीडियो का जो ड्यूरेशन है सोशल मीडिया पे बताया था 3 सेकंड है, एक का 7 सेकंड है। तो मैंने चेक किया, जिन साहब से चेक किया उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये वीडियोस देखी हैं। इमरान खान साहब के पास इसके सबूत मौजूद हैं और ये बहुत तशवीशनाक वीडियोस हैं, ये बहुत भयानक वीडियोस हैं। और जो ज्यादती की बात हो रही है उनका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब के साथ ये हुआ है। शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हुई है और उनको बदतरीन तशद्दुद का इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में निशाना बनाया गया है। ये सिर्फ पुलिस स्टेशन में नहीं रखे गए, पुलिस के दीगर हिरासती मराकिज या तफ्तीशी मराकिज में भी शहबाज गिल रखे गए हैं और शहबाज गिल से जो तफ्तीश के नाम पर किया गया है वो गैर कानूनी है। उन साहब का ये भी बताना है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब तक मजीद सबूत भी इस हवाले से पहुंच रहे हैं। ये जो सबूत हैं ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले लोगों ने या ये सोच रखने वालों ने कि इस तरह का तशद्दुद कैसे किया जा सकता है, इतना जुल्म कैसे किया जा सकता है, ऐसी सोच रखने वालों ने इमरान खान साहब तक पहुंचाए हैं। हमदर्दी रखने वाले भी लोग होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वाले भी लोग होते हैं। जो इमरान खान साहब का मुखालिफ कैंप है उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं या जो अहकामात दिए जा रहे हैं उन अहकामात से डिसएग्री करने वाले लोग हो सकते हैं। इमरान खान साहब तक ये वीडियोस जो हैं ये पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा स्टिल्स हैं, तस्वीर हैं, वो भी पहुंचाई गई हैं और कुछ तस्वीर हम तक भी पहुंची हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, कुछ तस्वीर हम तक भी पहुंची हैं। इनमें से हम सहाफी, मैंने नहीं शेयर की अभी तक कोई भी तस्वीर, ना मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसी कोई भी तस्वीर। हम सहाफी वो तमाम तस्वीर जो हम तक पहुंची हैं नहीं दिखा सकते। यानी आप ये देख लीजिए कि हामिद मीर साहब ने जो रऊफ कलासरा साहब और आमिर मतीन साहब हैं उनके प्रोग्राम में बात की थी तो हामिद मीर साहब ने कहा कि ना सिर्फ शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया गया है, बदतरीन तशद्दुद किया गया है, ना सिर्फ उनको बरहना करके मारा गया है बल्कि उल्टा लटका कर, तशद्दुद की एक और बदतरीन किस्म है, उल्टा लटका कर शहबाज गिल साहब को मारा गया है। मैं चूंकि ये तस्वीर शेयर नहीं कर रहा ना यहाँ वीडियो यूट्यूब पर आपके साथ, ना मैं फेसबुक या ट्विटर पे इनको शेयर कर रहा हूं, लेकिन हमारे दोस्तें फहीम अख्तर और फहीम ने जो है इनमें से 2 तस्वीर शेयर भी कर दी हैं अपने ट्विटर पर। उन्होंने इसमें से 2 तस्वीर शेयर कर दी। याद रखिएगा एक तस्वीर और है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक और बंदा है उसकी वीडियोस भी वायरल हो रही है और ये बता के किया जा रहा है कि ये शहबाज गिल है। जिस तरह से एक और वीडियो थी जिसमें 2 बच्चे बाप के गले लग के रो रहे थे और शहबाज गिल का नाम लिया जा रहा था कि शहबाज गिल हैं, पुलिस स्टेशन में अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई है, अपने बच्चों से गले मिलकर शहबाज गिल भी फूट फूट के रो रहे, लेकिन वो भी किसी और की वीडियो थी, शहबाज गिल के नाम से वायरल कर दी गई। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बंदा है उसकी मूछें हैं, वो जो वायरल हो रही है वो शहबाज गिल की वीडियो नहीं है। शहबाज गिल की वीडियो अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी है। मेरी जो इमरान खान साहब के समझ लीजिए कि बहुत करीबी साथी हैं, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि खान साहब ने वीडियो देखी है। और फहीम साहब ने जो तस्वीर शेयर कर दी हैं या दीगर तस्वीर हैं कुछ, उनमें से बात शेयर भी नहीं की जा सकती, ये आपको सोशल मीडिया पर सहाफी बताते हुए नजर आ जाएंगे। उन तस्वीर में शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर फहीम साहब ने जो 2 तस्वीर शेयर की उनमें जो अपर बैक है, अपर बैक पर उनकी बेल्टों से अगर मारा जाए या किसी कोड़े से किसी चीज से मारा जाए तो उसके जो निशान होते हैं वो विजिबल हैं। अब चूंकि ये जो तशद्दुद 2 रोज के लॉकअप वाले तशद्दुद में हुआ था तो उसके बाद कुछ दिन गुजर गए हैं, यानी ये 10-11 को तशद्दुद हुआ है अगर, तो उसके बाद कुछ दिन गुजर गए हैं, तो वो तो शायद
नहीं, अब निशानात आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, लेकिन बाज निशानात अब भी बाकी हैं। जो लोअर बैक पर शहबाज गिल की तशद्दुद के निशान हैं, फहीम साहब ने जो तस्वीर शेयर की हैं उनमें वो भी देखे जा सकते हैं, नील पड़े हुए हैं, नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर हवाला दूंगा आपको, माजिद निजामी साहब ने जो चीजें बताई उनमें उन्होंने बताया कि शहबाज गिल को बेलिबास किया गया, मारा पीटा गया, उसके बाद रेप की धमकी दी गई थी तब तक, और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि जिनसी ज्यादती हुई है, धमकी दी गई थी तब तक। और शहबाज गिल को जब मारा पीटा गया, कपड़े खराब हो गए और वो उसको वहीं पर सबके सामने बेलिबास करके कहा गया धोएं। ये जो जो तशद्दुद किया गया है उनमें से एक आज चीज की इंफॉर्मेशन है, इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया। ये जो हमारे यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि शहबाज गिल ड्रामे कर रहा है, राना सनाउल्लाह खास तौर पर, इन लोगों का ये दावा है, मैं ये समझता हूं कि मुमकिन है कि दुरुस्त हो, लेकिन इन लोगों का ये दावा है कि इन पे तशद्दुद क्या हुआ था कि इनके जो चटाई थी सेल में, उस चटाई के ऊपर चीनी फेंक दी गई थी और फिर चींटियां आ गई थी ताकि सो भी ना सके, चींटियां काटें, ये तशद्दुद किया गया था। मरियम औरंगजेब साहब इसको कीड़ियां कह रही थी गालिबन, तो ये बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है, पंजाबी में एक एक्सप्रेशन अलग है, उर्दू में अलग है, लेकिन बहरहाल उनके साथ उनका यह दावा है कि तशद्दुद किया गया था। इसके कोई सबूत नहीं सामने आए थे, मगर गिल साहब पर तशद्दुद के सबूत सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने, अली नवाज आवान साहब ने और शीनी मजारी साहिबा ने IG ऑफिस में जाकर ये सबूत जो हैं ये जमा भी करवाए हैं, और उन्होंने जो सबूत अभी जमा करवाए हैं उनमें से क्या क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी ने जो मीडिया पे आगे बताया, उन्होंने कहा कि हमने हामिद मीर का कुछ दीगर लोगों का जो बयान है, जो उसके अलावा ट्वीट्स हैं, वो जमा करवाए हैं। इसी तरह से अजमा बुखारी साहिबा ने कहा था कि हमें गिल से रिमांड में इमरान खान का नाम निकलवाना है, हमें गिल से रिमांड में इमरान खान का नाम निकलवाना है, तो हमने वो जमा करवाया है। इसके अलावा क्या जमा करवाया ये तो नहीं बताया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक और बहुत अच्छी तजवीज दी है। उन्होंने कहा ये जो इस्लामाबाद पुलिस को दिया गया है तफ्तीश का इख्तियार, ये क्या मजाक है? जिन्होंने तशद्दुद किया है वही इसकी तफ्तीश करेंगे, वही इसका फैसला करेंगे, ये कौन सा मजाक है? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसकी जो कमेटी है वो बता देते हैं, और बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने कहा एक बंदा लें आप PMLN से, एक बंदा लें आप पीपल्स पार्टी से, और एक बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लें। उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शीनी मजारी साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा नवाज खोकर का, और PMLN से ख्वाजा साद रफी का। उन्होंने कहा ये लोग जो हैं ये शामिल करें और इन लोगों से तफ्तीश करवा लें, इनका बोर्ड बना दें, ये बता देंगे कि शहबाज गिल पर किस तरह का तशद्दुद है। शहबाज गिल खुद इन लोगों को दिखा देंगे कि उन पर क्या तशद्दुद हुआ है, अपनी बॉडी दिखा देंगे, यानी वो चीजें जो प्राइवेट रखी जाती हैं, नहीं दिखाया जाता, वो शहबाज गिल बता देंगे इन लोगों को। तो एक तो ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस सिलसिले में एहतजाजी मुहिम पर निकल रही है, भरपूर एहतजाज करेंगे। वो क्या सूरत हाल होगी हमारे सामने, मेरा ख्याल है आज रोका नहीं जाएगा सामने आकर, लेकिन आज जो लोग रैली निकालेंगे उन पे पर्चे वगैरह जरूर होंगे, ये नजर आ रहा है, क्योंकि जो इस्लामाबाद से इंफॉर्मेशन आ रही है, अब तक की इंफॉर्मेशन, ये आगे जाके गलत भी हो सकती है, उसके मुताबिक शायद इनको बजरिए ताकत रोकने की कोशिश की जाए, ऐसा इरादा जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया का नहीं रखता। उन्होंने ये बताया कि ये ना कीजिए, लेकिन बहरहाल बजरिए ताकत रोकने की कोशिश शायद नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब रैली निकालेंगे, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां होंगी, और इमरान खान साहब जो है वो खिताब करेंगे। ये खिताब बाकी शहरों में दिखाया भी जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की प्लानिंग है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं जाते जाते, ये जो भारत से 15 अगस्त को तैयारा आया था भारत की यौम आजादी पर, और हमारे यहां बड़ी इस पर ले दे हुई, और ये लोगों ने पूछा, पाकिस्तान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो GDA, उसके रहनुमाओं ने तो असेंबली में भी पूछा कि बताया जाए इस तैयारी में कौन कौन गया। अब खबर आ गई कौन कौन गया है। 15 अगस्त को भारत से हैदराबाद दक्कन से उड़ने वाले तैयारे में जो दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर उतरा है, वहां पर कौन कौन गया इस बारे में खबर आ गई है। ये जो लोग गए हैं 12 लोग, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के करीबी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं इसमें, वजीर खजाना के, और उनकी जो इस्माइल इंडस्ट्रीज है, ये जो बिस्कोनी बनाते हैं, कोकोमो बनाते हैं, और इसके अलावा जो दीगर चीजें बनाते हैं, टॉफियां वगैरह, इनके कैंडीलैंड, इनके इस बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, बड़े ओहदेदारों को आप लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, उनको खुश करते हैं, वो लोग गए हैं। और इसके अलावा अगर आप नाम पढ़ें जो सोशल मीडिया पे लिस्ट है, तो उसमें उनकी फैमिली के लोगों के नाम भी हैं। ये नाम अब तक ऑफिशियली क्यों नहीं बताया गया, मैं हैरान हूं, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर मौजूद हैं अब कुछ वेबसाइट्स पर। बाबर सलीम मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर कराची के,
बाबर सलीम ने सिलसिले में एक डिटेल्ड वीडियो की है, एक एक शख्स का नाम, उसका ओहदा, इस्माइल इंडस्ट्रीज में वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, क्या ओहदा रखता है, क्या करता है, ये सब बाबर ने बता दिया है उनकी तस्वीर के साथ। तो मैंने वो वीडियो जो है वो अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी में शेयर की हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन मिफ्ता इस्माइल साहब के खानदान से मुल्क से बाहर गया है। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घूमने जा सकते हैं, आप किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जा सकते हैं, मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं जिसके तहत आप जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जाना, चार्टर्ड फ्लाइट लेकर, वो तैयारा भी वहां से उड़े, अजीब एक ऐसी फिजा पैदा कर देता है जिसमें मुसलसल अफवाहें होती हैं और फिर आप उसको उस पर एक क्लियर जवाब के साथ भी सामने ना आए, ये बहुत अजीब है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।